Hello everyone, welcome to BSc Live classes. So today we are going to discuss about the topic noun. So let's discuss. Okay, so now we will discuss different types of noun. So before we will discuss, I would like to write here like we have 6 types of noun. For example, like common noun. Next one is proper noun. Third one is abstract noun. Fourth one is concrete noun. Fifth one is material noun. And sixth one is collective noun. ठीक है. So we have these 6 types of noun. So जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइनर में आपको सारे नाउन को समझाते हुए जाऊंगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन विच इज कॉमन फॉर एवरीवन. ठीक है. जैसे कि आप इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं यहाँ पे कॉमन नाउन में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बॉय, जैसे कि गर्ल. सो अगर हम लोग गर्ल या फिर बॉय बोलते हैं वहां पे सिर्फ एक लड़का या फिर एक लड़की नहीं आती, वहां पे सारे कैटेगरीज ऑफ बॉयज उसमें इंक्लूड होते हैं एंड सारे कैटेगरीज ऑफ गर्ल्स उसमें इंक्लूड होते हैं. ठीक है. सो उसी में अगर हमने किसी का नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राम हो गया, है ना, जैसे कि उसमें हो गया रवि हो गया. ठीक है. सो ये आपका जब हम लोग उस किसी किसी बॉय को अगर हम लोग स्पेसिफिक नाम ले किसी लड़के का, तो उसके बाद वो जो आपका कॉमन नाउन है वो आपका प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है. सो प्रॉपर नाउन मीन समथिंग विच हैव स्पेसिफिक कैटेगरी एंड स्पेसिफिकली उस चीज को डिफाइन किया जब जाता है तो वो आपके प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आता है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Now what is abstract noun? The word abstract itself means something which do not have any form, means आपका formless चीजों को. ठीक है. That is your abstract form of noun. ठीक है. So abstract form of noun में आप ये ऐसी सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते बट वी कैन डू फील दैम. ठीक है. तो जैसे कि आपका हो गया फीलिंग्स को ही ले लो आप. ठीक है. जैसे कि आप फ्रेंडशिप ले सकते हो. ठीक है. सो फ्रेंडशिप को हम देख नहीं सकते. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लव ले लो, लव को भी हम देख नहीं सकते बट वी कैन डू फील देम. ठीक है. तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नाउन में आता है. नेक्स्ट वन इज योर कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट द वर्ड मीन्स समथिंग विच इज सॉलिड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यू विच इज सॉलिड एंड जिसको भी आप टच कर सकते हो फिजिकली, वो आपके कॉन्क्रीट नाउन में आता है. ठीक है. जैसे कि आपकी नोटबुक हो गई. ठीक है. इवन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वो भी आपका कॉन्क्रीट नाउन में ही आएगा. पेन हो गया आपका, पेंसिल हो गया, ये सारे आपके कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ नाउन है जिसको भी आप फिजिकली टच कर सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में वो सारे नाउन आएंगे जिससे आप फर्दर कोई चीजें बना सको. ठीक है. जो कि एज अ मटेरियल यूज होता है. जैसे कि हो गया आपका गोल्ड. ठीक है. सिल्वर. ठीक है. या तो फिर आपका हो गया कॉपर. ठीक है. ये सारे आपके मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आता है क्योंकि हम लोग इनसे फर्दर चीजें बनाते हैं. इनसे फर्दर जैसे कि आपकी ज्वेलरी बनती है या फिर कोई आपके यूटेंसिल्स बनते हैं. ठीक है. तो ये सारे आपके मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. सो इन कलेक्टिव नाउन वी हैव 2 फॉर्म्स. जैसे कि फर्स्ट वन आर द कैटेगरी जिसमें आपके पर्टिकुलर नेम असाइन होते हैं. ठीक है. जैसे कि हो गया आपके फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. ठीक है. सो जब भी हमारे पास हमें ग्रुप में बर्ड्स दिखते हैं वी कैन नॉट से दिस इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ठीक है. वी हैव टू से दिस इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बिकॉज दे हैव गिवन अ पर्टिकुलर नेम. ठीक है. सो उसी तरीके से आपके पास होता है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है. तो आप उसको ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स नहीं बोलोगे. जैसे कि आर्मी ऑफ एंट्स. ठीक है. सो आप उसको ग्रुप ऑफ एंट्स नहीं बोलते हो. सो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन है जिसमें एक पर्टिकुलर नेम उनको असाइन किया गया है. ठीक है. सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन इज समथिंग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कमिटी. ठीक है. सो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके आपका एक कमिटी बनता है. ठीक है. जैसे कि हो गया नाम. नेक्स्ट वन इज योर टीम.
ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल मिलके आपका एक टीम बनता है, जैसे कि हो गया अगेन आपका फैमिली, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ नाउन, जिसमें विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। इसमें कोई पर्टिकुलर नेम असाइन नहीं है, बट इसको आप प्लूरलाइज नहीं करोगे, ठीक है। जब भी वो सिंगल कैटेगरी में हो, यू आर नॉट सपोज टू प्लूरलाइज दिस, ठीक है। इसका कमिटी का कमिटीज नहीं हो जाएगा until and unless we are not talking about 2 and 3 different categories of committees, ठीक है। we until and unless we are not talking about 2 and 3 different types of team, ठीक है। सो आपका टीम जो है उसमें होते 6 से 7 मेंबर होंगे, या तो फिर कहीं पे आपका एक से ज्यादा ही मेंबर होता होगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। बट स्टिल इट्स अ टीम, उसको हम लोग टीम्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो जब तक ये 2 से 3 अलग अलग टीम्स के बारे में नहीं बात करें, तब तक हम इस कलेक्टिव नाउन को प्लूरलाइज नहीं करेंगे। इनको आपको सिंगुलर वे में ही यूज करना है। एंड यू हैव टू चेक इन योर सेंटेंस फर्दर कि उस सेंटेंस में वो जो कलेक्टिव नाउन है वो एज ए सिंगुलर यूज किया गया है या तो फिर एज अ प्लूरल। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द noun and different categories of noun and different types of noun. So let's access and do some questions, solve some questions. Okay, now we will discuss few questions which is related to your noun exercise, ठीक है। So the first question is, the Indian team defeated the Lankan team by an inning, ठीक है। So if we see in this question, then we have one error. If you can find before me, then it would be better. If you can't, then obviously I will tell you the answer. The answer should be this. I mean, the word here, inning, right? The word inning. So we do not have any word called inning in our dictionary. So the basic meaning of inning, like we have heard, like first inning and second inning in game, right? So there is no such word called inning. So the answer should be, the correct spelling of innings should be, you should put one S here, ठीक है? Then your spelling is correct. So noun में whenever you find some error and whenever you detect some error, so आपको basically first thing you have to see कि आपके पास noun कौन सा है, ठीक है। अगर आपको वो noun वाले भी word नहीं मिले, तो आप उसमें क्या सर्च कर सकते हो, स्पेलिंग के एरर को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लस एट द सेम टाइम इफ वी सी, दिस इज एन आर्टिकल, ठीक है। आफ्टर आर्टिकल वी ऑलवेज हैव नाउन, ठीक है। आप इस तरीके से भी नाउन को ढूंढ सकते हो, जैसे कि आफ्टर आर्टिकल ए एन द, ठीक है। एनी वर्ड आफ्टर दिस, ठीक है, आपके पास ये नाउन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, this news has published in one of the esteemed newspaper of the country, ठीक है। So if we see this question, there is no error in this question, ठीक है। and why there is no error, because if we see the noun, like noun हमें अगर हम लोग ढूंढे तो कौन सा है हमारे पास noun, this is our noun, this is our noun, ठीक है। सो इफ यू आर सीइंग सेंटेंस में अगर हम लोग जैसे कि एरर ढूंढते हैं, बेसिकली वी सर्च फॉर नाउन फर्स्ट एंड अकॉर्डिंगली हमारे नाउन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए, ठीक है। सो इफ योर नाउन इज सिंगुलर, योर वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड इफ योर नाउन इज प्लूरल, योर वर्ब शुड बी प्लूरल एज वेल, ठीक है। सो इफ वी सी दिस रूल, सो आवर नाउन हेयर which is a singular, which looks like plural because इसके end में s आता है, like for example इससे पहले वाला जो question था उसमें innings, right? It's a word which ends with s, but it looks like a plural word, ठीक है। but ये आपका plural word नहीं होता है, ये आपका singular word ही होता है, like this news, ठीक है। so if our noun is singular, our verb is singular as well, has लगा हुआ है, ठीक है। so in this question we do not have any error, so no error, so just write no error in this question, ठीक है। let's move to the next question. Okay, so the next question is,
Virat Kohli has completed his 7,000 runs in one day international matches. ठीक है? So, as we know the rule, if you have numerical adjective, if you have numerical adjective, ठीक है, before any of the unit of measurement, like unit of measure, when I say unit of measurement, you should know that I am talking about 1,000, 100, right? Then उसके बाद आपका dozen, right? And आपका जैसे कि score हो गया, stone हो गया, ठीक है? अगर इन सारी unit of measurement के पहले अगर if you put any number, ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, यू शुड रिमेंबर द रूल दैट कि आपकी ये जो न्यूमेरिकल ये जो आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यू आर सपोज टू पुट इट इन अ सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट पुटिंग एनी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ठीक है, उस केस में यू कैन मेक इट प्लूरल. ठीक है, जैसे कि इफ आई से फॉर एग्जाम्पल thousands of people were present in the concert today. ठीक है, सो जैसे कि ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इससे पहले देयर इज नो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव मेड दिस प्लूरल. ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे जैसे कि हम लिखते 10, ठीक है, 10,000 नहीं लिख पाते हम उस केस में, हम उस केस में क्या लिखते हैं, 10,000 people were present in the concert today. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द रूल. सो ये जो यहाँ पे 7 है, दिस इज अ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सो वी आर नॉट सपोज टू मेक इट प्लूरल, सो रिमूव एस फ्रॉम हियर. ठीक है, सो इसमें हो जाएगा विराट कोहली हैज कंप्लीटेड हिज 7,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस. ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज आवर इंग्लिश टीचर. ठीक है, सो शी इज आवर इंग्लिश टीचर. ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा है एंड हम लोग अभी भी इसी फॉर्म में बोलते हैं इन कॉलोक्वियल लैंग्वेज. ठीक है, बट इफ वी सी कि ये जो इंग्लिश टीचर है इसका और भी अलग मीनिंग आता है, जैसे कि वी से इंग्लिश ब्रिटिश पीपल को. ठीक है, सो व्हेन वी राइट शी इज आवर इंग्लिश टीचर, मतलब वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीपल को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो मेक दिस क्लियर, मेक दिस सेंटेंस क्लियर. वी आर सपोज टू से शी इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इस केस में आपका जो ये सेंटेंस है एंड इसका जो मीनिंग आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि वो आपकी इंग्लिश वाली टीचर है, सो इस सेंटेंस से वो आपका रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इस सेंटेंस को भी हम जैसे कि बोल सकते हैं, बट इसका मीनिंग दूसरा भी आ सकता है. सो इसका मीनिंग हम लोग वेग नहीं करके उसको क्लियरली बताना चाहेंगे. तो नेक्स्ट टाइम से जब भी इस सेंटेंस को आप एज ए इंग्लिश टीचर के बारे में बोलना चाहो तो यू शुड से शी इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज आवर इंग्लिश टीचर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question is the price of production of this item is very high. ठीक है, so जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोग नाउन देखेंगे, इफ यू कुड फाइंड नाउन दैट वुड बी बेटर. ठीक है, अगर नहीं तो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई. ठीक है, सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्राइस. अगेन वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल है, सो उसके बाद हमारे पास जो भी होगा वो आपका नाउन ही होगा. ठीक है, सो दिस इज आवर नाउन. सो इसके स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, बट द थिंग इज कि इसका प्लेसमेंट जो यहाँ पे है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किसी चीज के दाम के बारे में. ठीक है, सो दाम या फिर हम लोग प्राइस के बारे में कब बोलते हैं, जब हम कोई चीज की खरीदारी करते हैं. बट व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइस वी आर सपोज टू यूज कॉस्ट, नॉट प्राइस. ठीक है, सो मीनिंग वाइज आपका कॉस्ट एंड प्राइस में देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, प्राइस
हम जैसे कि हम लोग जब खरीदने जाते हैं उस केस में हम लोग प्राइस देते हैं, एंड कॉस्ट जब हम कोई चीज बनाते हैं उस केस में आता है, ठीक है। सो दिस माइट लुक सिमिलर फॉर सम पीपल एंड समटाइम्स हम लोग उसको एक्सचेंज, उस वर्ड को एक्सचेंज करके बोल सकते हैं, बट अगर आप देखो तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्लेसमेंट प्राइस का हो रखा है दैट इज इनकरेक्ट, सो यू आर सपोज टू राइट कॉस्ट हियर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल, ठीक है। सो अगेन वी कैन सी आर्टिकल के बाद पार्लियामेंट आया है, सो दिस इज आवर नाउन, ठीक है। सो नाउन में पार्लियामेंट का पार्लियामेंट्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके नाउन में ना स्पेलिंग में गलती है ना इसके प्लेसमेंट में। सो द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल, ठीक है। बट जैसे कि ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, सो इफ दिस इज योर कलेक्टिव नाउन, सो वी कैनॉट, फर्स्ट थिंग वी कैनॉट प्लूरलाइज इट, ठीक है। वी हैव टू चेक द सेंटेंस फर्दर कि वो जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो किस वे में यूज किया गया है,